हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग को बहुत पहले हुआ था, करीब करीब 3 महीना पहले हुआ था, जुलाई में हम लोग ले पाए थे। ठीक है। तो झारखंड सचिवालय का हम लोग खोटा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग खोटा काठेक पैदे खंडी बुक स्टार्ट किए हुए थे। तो इस बुक में से जो भी कविता पढ़ना था, तो इस कविता में से बहुत सारा कविता हम लोग कंप्लीट किए थे। जैसे हम लोग एक बार देखते हैं ध्यान से कि कविता में से डॉक्टर एक जो बुक है झारखंड मतलब कि खोटा काठे पदे खंडे बुक जो है, जो झारखंड सचिवालय जो परीक्षा मेंस में होगा, खोटा जिनका लैंग्वेज पेपर उनके लिए, तो बुक का हम लोग पढ़ रहे थे। तो कविता जो है से चनफन मानुस स्वागत लौतुन जुगुत बाबत डहरेक डवानी मानुस ना मेड़ राधा ले साध कविता कान्ना भारतेक मोहड़ा एक भारतेक मोहड़ा दो। ठीक है। तो हम लोग 9 तक पढ़ लिए थे। कहाँ कविता जो है सो भारतेक मोहड़ा एक जो सो है सो हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग का स्टार्ट करेंगे आज जो है सो भारतेक मोहड़ा 2 से, और कोशिश करते हैं आगे का कविता को कंप्लीट करने का। ठीक है। तो 3 महीना क्लास नहीं हो पाया, बहुत बच्चों का मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर क्लास कब से होगा, नहीं होगा। तो एक बार बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मेरा एग्ज़ाम जो था वो हो रहा था, तो एग्ज़ाम की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। लेकिन आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो सिलेबस है इसे कंप्लीट कर देंगे, और लगभग हम लोग का सिलेबस जो है सो कंप्लीट होने पर आ चुका है। तो जैसे ही हम लोग का कविता वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, तो लास्ट का सिर्फ अन्य तथ्य जो है विविध का जो कुछ कुछ है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट और चैनल पर विश्वास बनाए रखने के लिए आप लोग को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मन में विचार या क्वेश्चन वगैरह आता है, तो फिर आप हमसे जो है सो व्हाट्सअप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता जो है सो क्या है, भारतेक मोहड़ा 2। ठीक है। तो भारतेक मोहड़ा 2 जो कविता है, इसका मतलब हो गया कि भारत की तस्वीर 2। इसका रचना काल जो है सो 1967 में हुआ था। ठीक है। और आशुक मतलब होता है बीमार या बुखार। ठीक है। तो ये जो है वर्ड यूज होगा, इसीलिए पहले आशुक का मतलब हम लोग थोड़ा सा ये देख लिए। तो इस कविता का भावार्थ समझते हैं पहले के जैसा। तो कविता का भावार्थ है कि इस कविता में झा जी कहते हैं, सुनता हूँ कि वे बड़े धार्मिक हैं, न्याय प्रिय हैं, दयालु हैं, दानी हैं, किंतु जब इसे गौर से परीक्षण किया गया तो कुछ प्रमाण इस प्रकार मिलता है जिससे ऐसे लोग मोटे और बड़े भैंस की तरह लगते हैं, जिसका उदाहरण इस प्रकार है। सुनो हो औखनिक धर्म न्याय दया दानेक दाम दाम हियाओ पूरा गुने गेले साखी मिले मोटे भूसेक भेलक हिसाब। मतलब है कि टॉमी नामक कुत्ता, कहाँ इसको कविता को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है भावार्थ को, कि टॉमी नामक कुत्ता जब बीमार पड़ा तो कैसी उसकी खातिरदारी की जा रही है। टॉमी नामक कुत्ता जब बीमार पड़ा तो कैसी उसकी खातिरदारी की जा रही है। उस कुत्ते की देखभाल में 4-4 नौकर लगे हैं। कोई दवा खाना जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, ताकि कुत्ते को जल्द स्वस्थ किया जा सके। सर को इस बात का दुख है कि टॉमी को बहुत सस्ता कोट दिया गया था, इसलिए वह बीमार पड़ गया। कोट का दाम जो है मात्र 700-800 रुपया था। कोट का रंग भी ठीक नहीं था, इस कारण टॉमी बीमार पड़ गया। यदि अमेरिका में रहता तो 1200 से 1500 रुपया का कोट कपड़ा पहनता। कुत्ते के प्रति सर का यही प्यार था। घोड़ों की दौड़ में बाजी लगाने के लिए अभी अभी मेयर जी कह के गए हैं, विदेशी अमीर ने ऊंची बोली लगा दी है। सर का बेटा भी, जिसका नाम फोटू है, कहाँ कम था, उसने भी सबसे ऊंची बोली लगा दी। इस प्रकार लाखों लाख की बोली घोड़ों पर लगाई जाती है। आज कुरीम नामक नौकर थोड़ा देरी से पहुंचा। वह ठीक से खाना भी नहीं खाया है,
दवाखाना ने पहले ही संकेत दे दिया है कि आज, देखिए गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में, कि जो नौकर है कुरिम नामक, वह थोड़ा देरी से पहुँच रहा है सेठ के यहाँ पे, वह ठीक से खाना भी नहीं खाया। तब दरवान जो है, दवाखाने ने दरवान जो है सो पहले उसको संकेत दे दिया है कि आज जो है सो निंझायल तीर जिंदगी दीप, माने बोलता है कि अर्थात तुम्हारे जीवन का दीप बुझने वाला है, ऐसा दरबान ने करीम से कहा। थोड़ी सी देरी उसने कर दी, इसलिए उसे सजा देना तय हुआ। पहले छोटा दीवान उसकी पिटाई बेंत यानी छड़ी से किया, फिर बड़ा दीवान पहलवान को बुलाया। पहलवान करीम को गाली देते हुए कहा, मोहन, महीने का 10 रुपया क्या तुम मुफ्त में लेना चाहते हो? यह कहकर उसे इतना पीटा गया कि करीम की मौत हो गई। मामला एसपी तक पहुंचा, किंतु हजारों रुपया देकर पूरे मामले की दफा दफा कर दिया गया। इस पर झा जी कहते हैं, सुनता हूँ कि वे बड़े धार्मिक हैं, न्याय प्रिय, दयालु हैं और धनी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत एक मॉडल 2 का कविता में दिखाया गया है कि किस तरह अमीर लोग गरीब लोग का शोषण कर रहा है। मतलब भारत का तस्वीर को, एक ऐसा तस्वीर जो है उसको भी दिखाने का प्रयास झा जी करते हैं। अगला कविता हम लोग का है, मीरा चाहे गोला नहीं, मतलब साथी चाहिए पति नहीं। तो अगला कविता का जो है भाव इस तरह से है कि इस कविता में एक महिला की इच्छा को प्रकट किया गया है, जिसमें वो कहती है कि मुझे पति के रूप में मालिक नहीं चाहिए, मुझे केवल भोग की समान मानने वाला या कोई फल या कमीनी मतलब काम करने वाला या कोई माल के रूप में ना माने, बल्कि मैं तो पति नहीं साथी चाहती हूँ। यही चाहत मेरी सहेलियों की भी है, जो यह मानती है कि यदि पति के जगह साथी मिल जाता है तो जीवन धन्य है। इस प्रकार के आवाज़ को सुनकर पुरुषों की हालत खराब हो गई। उस आवाज़ ने फिर कहा था कि प्रेम किसे कहते हो? केवल पुरुष और नारी के शारीरिक संपर्क या घिनौने या बिछौने में बंधा प्रेम ये समझ से परे है। पुरुषों में अपना आदर्श कृष्ण, मनु, विशिष्ट, चाणक्य को माना है। चाणक्य ने नीति और नियम बनाए हैं और मनु ने भी ऐसा ही किया है, किंतु मनुस्मृति आदि में नारी को बहुत जलील किया गया है। जहाँ जीवन भर के लिए उन्हें पुरुषों का गुलाम बना दिया है। पतिव्रता और सती बनने के लिए खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन मर्द कभी भी पत्नीव्रता और सत्ता बनना स्वीकार नहीं किया। आपने झूठे तर्कों से छुपाने के लिए पुरुष ने कहा, यात्रा नार्य अस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास या भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर इससे क्वेश्चन बनाया जाए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि हे टुखरवल कौन कविता में कहल गेल है कि मनु स्मृति आदि में जनी जायत के कौन दर्जा देल गेल है। ठीक है, तो देखिए ऐसा अगर इस कविता से क्वेश्चन पूछे और ये कविता पूछ दे, ये लाइन दे दे इस तरह से कि हे टुखरवल कौन कविता में कहल गेल है कि मनुस्मृति आदि में जनी जायत के दोयम दर्जा देल गेल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और ऑप्शन रहा मीरा, राधा ले, मीरा चाही गोला नाय, मेड़ ना मानुस। तो अगर हम कविता पढ़े रहेंगे, सुने रहेंगे, उसको समझे हुए रहेंगे और एक दो बार रिवीजन किया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग का पकड़ा जाएगा कि नहीं, मनुस्मृति का जो बात किया गया था वो मीरा चाहे गोला नाय कविता में था, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला कविता की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कविता हम लोग का है कि मिलेट्स मर्सी। ठीक है, जिसका रचना काल है 1967 में। मतलब है कि बाजरे की दया। जब भारत में 1967 में भयंकर अकाल पड़ा था तो चालानी बाजरा अमेरिका से मंगवाया जाता था, जिसका छिलका काफ़ी मोटा हुआ करता था। जब लोग इसे
भूख मिटाने के लिए खाते थे तो ठीक से नहीं पचने के कारण पेट दर्द से परेशान रहते थे। उसी बाजरे की याद में डॉक्टर A.K. झा ने कहा और लिखा है कविता में कि जिसका वर्णन इस प्रकार से किया है कि झा जी कहते हैं कि हे बाजरे, मैं तुम्हारी दया का आकांक्षी हूँ। तुमने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया। तुम चिंता मत करना, तुमको हम नहीं भगाएंगे। तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि तुम्हें छोड़कर मेरा पेट सब कुछ पचा लेगा। डर नाय हमर से, तोर छोड़ साभे के पारे पेटे पचवे। लिखते हैं, डर नाय हमर से, तोर छोड़ साभे के पारे पेटे पचवे। क्योंकि तुम्हारी डंक से डर लगता है और यह डर हमेशा लगता है। किले ना की सगर घरी डराइल है, नाल नियर तोर सूंगा से। विश्वास रखो मेरे पेट में जाकर भी तुम सुरक्षित ही रहोगे, तुम्हारा जरा भी नुकसान नहीं होगा। नाय हतो नाय छती रचियो एको कटी। कोठा में होगा, बोलते हैं कि हतो नाय छती रचियो एको कटी। तुम्हारा नाम और यश बढ़ेगा जब मेरी तरह बहुत लोग बीमार पड़ने लगेंगे। ये सब कुछ जानकर भी मुझसे हाथ मिलाओ, मुझे अपना दोस्त बनाओ। हाथे हाथ मिलाओ, मेरा हमर बनाओ। मतलब हमारी दोस्ती देखने सुनने योग्य प्रतियोगिता पैदा करेगी। कवि के दिल से उस दिल में छिपे एंजिल के प्रभाव से चंदा मामा के उसर जमीन पर कविता फूट पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कविता था कि बाजरे की दया यानी मिलेट्स मर्सी, कि बाजरा जो है उसका मतलब कि जो अमेरिका से मंगाया जा रहा था बाजरा, उसका मतलब कि आसानी से पच नहीं रहा था। तो वही झा जी व्यंग रूप में बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम सुरक्षित समझो, तुम हमसे दोस्ती कर लो। जिस तरह हम बीमार पड़े हैं उस तरह कई लोग बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से झा जी अपना कविता में लिखते हैं। अगला जो कविता है वो है सपटल साड़ा। ठीक है, सपटल साड़ा का मतलब होता है दबा हुआ स्वर यानी दबी हुई आवाज़, जिसकी रचना हुआ है 1964 में। इसका कुछ लाइन इस तरह से है, इम्पोर्टेंट लाइन जो है कि भोला भला भोरल भुइए जिंदगी हमर गोड़ा है, टुंगरिक गोड़ा बोनेक शोभा सुपट सुठाओ बोनघारा है। यानी सुंदर सुसज्जित जिसको बोलते हैं, और जंगल में बसा घर। तो इसका मतलब हुआ इस सुपटल सुठाओं का मतलब सुंदर और बोनघरा मतलब जंगल में बसा हुआ घर। तो इस कविता के पंक्तियों से हम लोग क्या होता है समझते हैं, भावार्थ को किस तरह से है कि उपरोक्त पंक्तियों में झा जी ने कहा है कि भोले भाले लोगों से हमारी यह धरती भरी हुई है। जहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ वह स्थान जो मेरा गांव है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ वनों से सुशोभित है। झा जी ने आगे कहा है कि मेरे आसपास के लोग सीधे साधे हैं, जिनकी तुलना सीधे गाय से की जा सकती है। हमारी ज़मीन में सीधा सरल और उर्वर है। छल होगा, झल लिखा गया। छल परपंच का कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि झारखंड के लोग छल कपट से दूर रहते हैं। वही जो गलत रास्ते पर चल कर धन का अर्जन करने में लगे हैं, आज उनकी स्थिति काफ़ी बदली है। चींटी भी हाथी बन गया। ऐसे लोग यहीं के लोगों को ठग कर बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। उनका मानसिक शोषण भी किया है। वैसे तो हम लोग के बीच से भी कई लोग ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं, फिर भी उनकी उन्नति से बाकी लोगों का कोई उन्नति नहीं हो पाया। इस दिशा में कहाँ प्रयास किया गया। केव बोड़ पायो पैला ठाव ठेनाक हमनी के हियाक मेंतुक ताव तैसन कटियो
जुगुत जिगिस्ता कहाँ भेलक। मतलब है कि पहला जैसे लिखा हुआ कि ठाव ठेनाक हमनिक हियाक, मतलब हम लोग के बीच रहने वाला। जुगुत जिगिस्ता का मतलब प्रयास, और बोड़ पायो पहला मतलब बड़े बड़े पद पाए। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि हम लोग सामान्य लोग हैं, शोषण की भट्ठी में उलट पलट के जलाए हुए लोग हैं। इसी से शायद झारखंडी मानसिकता वाली एक भाषा बनी है जिसका नाम है खोरठा। ठीक है, तो ऐसे मतलब बोलते हैं कि खोरठा लग रहा है, शायद यहीं से आया है। तो हमने एक सामान्य सामान्य लोक लागी, हमने एक सामान्य लोक लागी, खोर खोर पोड़वल भूयाक, जकर से खोरठा नाम एगो भाषा हमनी की ठिने के। ठीक है, आगे लिखते हैं, सोचता हूँ स्वयं पढ़ लिख कर लोगों में चेतना जगाऊं, निराशजनक नींद में सोए हुए बाप भाई बहन माँ को फिर से जगाने का काम करूँगा। सोच ही सीख साइख के करब काम चेठा करवेक, सूतल बाप भाई बहन माय के मेंदा मेंदी ले उठवेक, उठेक डूबेक डहर फरनाई, आगू बाटे अगुवाइक। मतलब इस तरह से उनको लाभ और हानि के रास्तों के बारे में भेदभाव, ठीक है, भेद बताकर आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। कोरबा बिल्होर के बच्चे शायद ही कोई स्कूल में पढ़ने का मौका पाता है, उनको आज भी शोषणी आज भी शोषणी सच्ची शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाने में साथ दूंगा। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि हर एक क्षेत्र में लूट खरोश, ठीक है, को मिटा पाऊँ, भले ही थोड़ा ही मिटा पाऊँ, फिर भी मैं यह समझूंगा कि मेरा काम फल दे रहा है। बिरसा तिलका, विश्वनाथ शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, गया गंगा, कैली सिंगी, इन सभी लोगों के द्वारा प्रायः यही आवाज़ दिया गया है, अर्थात शोषित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इस बात की चिंता प्रायः सभी लोगों ने की है। ठीक है, तो इसका जो कविता का लाइन इस तरह से लिखे लास्ट में, बिरसा तिलका, विश्वनाथ भिखू, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, गया गंगा, कैली सिंगी, यह साड़ा पाई दिले सभी। मतलब सब लोग यही मतलब कि अपना यही बात है, यही भाषा बोले हैं, ऐसा ही बोले। ठीक है, तो अगला है हम लोग का जो कविता है वो है गोटा टाका। गोटा टाका माने पूरा रुपया। इसका रचना काल है 1975 में, और रेडियो पे ये जो आया था वो आया था 1981 में। ठीक है, तो इसका इस तरह से खोटा लाइन से स्टार्ट होता है कि गोटा टाका का, कि एगो हलय गोटा टाका जकर माइन 16 आना, देख ओकरा मोटा गोटा, धने भोरल भूये के कोठा, करले तकर ठुकरा टोना, किदी किदी कर काट देला, 4 टुकड़े बाँट देला, एक ठीने बस दुए आना, दोसर ठीने 4 3 आना, तेसर ठीने 4 आना, और नुकाय देले चिन्हा। यानी एक था पूरा रुपया जिसका मूल्य था 16 आना, देख के उनको संपूर्ण रूप में धन से अपनी तिजोरी भरने के लिए उनको टुकड़ों में बांटा गया। उसे 4 टुकड़ों में छोटा छोटा रूप दे दिया गया। एक जगह बस 2 आना, 2 जगह 3 आना, तीसरे स्थान पर 4 आना, बाकी 7 आना छुपा लिया गया। कह दिया गया कि ये तो आप लोगों की समझने की भूल है, वास्तव में ये 7 ही था जिसने आपने 16 समझा। कुछ लोग तो इसे 6 आना ही मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि 6 के बगल में शून्य लगा हुआ था, जिसे आप 1 समझ बैठे। इस प्रकार झारखंड के जल जंगल जमीन सभी का बंटवारा कर लिया गया। इसे लूटने
खसोटने और खंडित करने का साजिश रचा गया। इसे आप भी समझे क्योंकि एक था पूरा जिसका मूल्य था 16 अन्ना। ये था कविता इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप इसको 2-3 बार ज़रूर देखें, एक बार अपने से समझें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोरेक ल्यूर। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में झा जी ने कहा है कि मरने की कला को सीखो मित्रों, बचना तुम्हें या जाएगा। बोलते हैं कि मरने की कला सीखो मित्रों, बचना तुम्हें आ जाएगा। यदि सचमुच में तुम्हें मरना या आ गया तभी इतिहास बनेगा। मतलब सचमुच में तुम्हें मरने की कला आ गई तो इतिहास बनेगा। जैसे मोरेक लूर सीखा संगी, बाँचेक अपने आय जेतो। मोरेक लूर ले बीच भेले, इतिहास सच्चे बाँचे देतो। मोरेक लूर बाँचेक ओकरा लोभ नाय, करेक जकर बैन भेलै। काहे केरा तकर क्षोभ नाय, मरण से जकर टान भेलै। जिंदगीक तकरे ठिन अयलै, मोरेक मुंद मरमे बिरसा। जकर डरे फिरंगी, फिरा हला दिशा। बिरसा जी के बारे में बोलते हैं, जकर डरे फिरंगी फिरा हला दिशा। नाय तो हमनी के मोरल बादे, नाती पुता सबे कहतथुन कब तथुन कि मोरला तो हमर ठेप से, कि जो करल हत बाँझ खून। मोरेक लूर सीखा संगी, बाँचेक अपने आय जीतो। यानी मरने की कला जिसे मालूम है उसे बचने का कहाँ लोभ रह जाता है। जिसे कुछ करने की जिज्ञासा है उसे फिर किस बात का क्षोभ यानी इच्छा। जिसे मौत से लगा हुआ जीवन उसी के पास आया। जापान को देखिए, एक छोटा सा देश जो चारों ओर सागर के गोद से घिरा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब कुछ बड़े देशों ने जापान को मिटाना चाहा तो इसी उद्देश्य को लेकर एक जहाज़, उसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स था, जो ब्रिटेन का जहाज़ था, उसमें बारूद और विनाशकारी हथियार भर कर जापान की ओर रवाना कर दिया गया। ऐसे में जापान का एक नौजवान अपने जहाज़ को हथियारों से भरकर प्रिंस ऑफ वेल्स में टकरा दिया। जापान महाविनाश से बच गया क्योंकि उस युवक ने मरने की कौशलता थी। यही कौशलता ईसा मसीह में भी था। इसी कारण 2000 वर्षों से यह बचा हुआ है। मरने का जिज्ञासा में पागल बिरसा भी था, जिसके भय से अंग्रेज पैखाना कर देते थे। मरने के भय से तो कायर डरते हैं, बेईमान, दलाल और नीच तथा गुलामी की मानसिकता से ग्रसित लोग डरते हैं। झूठ के वृक्ष में के जड़ को अब कोड़ा जाए, ऐसा करने के लिए अपनी पहचान बनानी होगी, और नहीं तो हम लोग के मरने के बाद नाती पुता सभी कहेंगे, मरा तो अपनी बला से, आखिर बचकर ही क्या किया। ठीक है, तो मरने का कला के बारे में बोलते हैं कि जैसे जापान का में जब बारूद से भरा जहाज़ जा रहा था तो एक जन उसको अपना जहाज़ से टकरा दिया था कि अपने मर गया लेकिन देश बचा लिया। बिरसा जी कैसे मरे। तो मरने की कला सीखो ताकि जीना अपने आप सीख जाए आ जाएगा। ये चीज़ कविता में झा जी कहते हैं। नेक्स्ट कविता है, लास्ट कविता ये। ठीक है, ये एक कविता नहीं, एक बाल साहित्य है, और इस बाल साहित्य में जो है उसका नाम है छुआ साहित्य। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप देख लीजिए कि ये जो है खोटा काठिक वैदिक खंडित का लास्ट कविता है, जो कि एक बाल साहित्य है। और इसका लाइन किस प्रकार से है, तो इसका लाइन है, डिड्डी नुन्नू पापा खाऊ। मतलब छोटा बच्चा जो है सो खड़ा होकर रोटी पुआ खाता है। डिड्डी नुन्नू तित्ती डाके, तित्ती माने पंखी, मतलब मुर्गी जैसा चीज़ समझिए। डुड्डू बाजे डूरा नाचे, डुड्डू मतलब बजाना, डूरा मतलब छगरी। ठीक है, कुक्कू भूकरे पापा मांगे, मतलब कुत्ता भूखे पापा मतलब रोटी मांगे। डिड्डी नुन्नू पापा खैबे तेते लगाए हाबू करबे। लोलो लोलो लुगा पिंधबे, चिच्ची चिच्ची
टूटू पापा खाइबे। डुडू 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 बाजा देखे जाइब, डिड्डी नुनू देखे जाइब, बुल्लू बुल्लू करले जाइब। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे लिख दिए हैं, जैसे कि छोटा बच्चा मतलब डिड्डी मतलब खड़ा, नुनू मतलब छोटा बच्चा, पापा रोटी पुआ ये सब चीज़, तिती मतलब पंखी, डुड्डू मतलब बचना, डूरा मतलब छगरी, कुक्कू मतलब कुत्ता। ठीक है, तेते मतलब तेल, हाबू मतलब स्नान करना, लोलो मतलब लाल लाल, चिच्ची मतलब मांस, टुट्टू मतलब भुंजा हुआ चीज़, कुछ समझिए, बुल्लू बुल्लू मतलब घूमते फिरते। ठीक है, या ठुमक ठुमक कर। तो इस तरह से लिखते हैं कि डिड्डी नुनू पापा खाऊ, डिड्डी नुनू तित्ती डाके, डिड्डी बाजे डूरा नाचे, कुक्को कुक्को भूकरे पापा मांगे। डिड्डी नुनू पापा खाइबे, तेते लागे हाबू करबे, लोलो 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 लुगा पिंधबे, चिची चिची टूटू पापा खाइबे। डुडू बाजा देखे जाइब, डिड्डी नुनू देखे जाइब, बुलू बुलू कर ले जाइब, मतलब ठुमक ठुमक कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये कविता वाला बुक था, खोठा काठे पैदे खंडी, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। हालांकि मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि एक लंबा सा समय अंतराल हो गया, कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाया। आप लोग को पता है कि मैं अकेले हूँ। ठीक है, तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो 3 बुक और जो कविता का बच गया उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करेंगे लंबा लंबा क्लास लेकर के जल्द से जल्द उसका मतलब कि ये बुक को या सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। और टेस्ट वाला भी बात जो था वो पहले ही बता दिए हैं, तो बच्चे इनरोल भी हुए हैं, उनसे मैं बात कर लूँगा और टेस्ट आप लोग को मिल ही रहा है, मिल जाएगा। और नोट्स के लिए हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर पे नए आए हुए हैं और झारखंड से संबंधित अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। आई होप अब मैं कंटिन्यू रख करके जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। फिर भी आप लोग को अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप हमारे चैनल पे आकर के आप जो व्हाट्सअप ग्रुप है, चाहे जिसका नंबर जिनके पास नहीं है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, 9031280405। यहाँ पे आपको पेड नोट्स मिल जाएगा, और आप ग्रुप में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं सर हमें जोड़ दीजिए, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये क्लास नंबर हम लोग का 51 था, 50 क्लास 51 क्लास हो चुका है। तो अगर आप नए आए हुए हैं तो क्लास 1 से देखिए, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।